सबसे पहला सवाल अमरजीत चावला जी, क्योंकि देखिए विवाद यहीं से शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? उस बयान से दिक्कत है कि 3 बच्चे पैदा करिए जो मोहन भागवत ने दिया, या इस बात से दिक्कत है कि वो कुंवारे होकर बयान दे रहे हैं? दिक्कत क्या है? नहीं रसिका जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में संविधान ने सबको ये इजाज़त दी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया है, बोलने के अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया है, तो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब कोई बहुत जिम्मेदार और बड़े पदों पर बैठे हुए लोग रहते हैं, उनके बोलने का असर पूरे देश पे, हर वर्ग पे, समाज पर पड़ता है। तो बड़े लोग जब कुछ बोलते हैं तो उस पर उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी मोदी जी ने लाल किले से जीएसटी को लेकर कह दिया कि 2 स्लैब करेंगे, तब 28% के स्लैब में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं उसकी बिक्री बंद हो गई। व्यापारी बहुत परेशान है, इसलिए बड़े लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अब रही बात भागवत जी के बयान पे, तो मेरा ये मानना है कि भागवत जी का ये जो बयान है ये सिर्फ एक सुझाव ही नहीं है, बल्कि लोगों की निजी स्वतंत्रता पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण करने का एक अघोषित प्रयास भी है। भारत का लोकतंत्र नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य के बारे में वो स्वयं निर्णय लें, और उस पर उसकी मौलिक स्वतंत्रता का हनन करने या उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को रहता नहीं। और वो भी ऐसे बड़े संगठन के प्रमुख होने के नाते उन्होंने अगर कोई बात कही है तो वो उनके बयान कई समय पर हमने देखा है कि लगातार विवादों के घेरे में रहे। मैं इस बयान को उस रूप में भी देखता हूँ कि पहले भी कभी अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलते रहे, अब बिहार चुनाव को देखकर इनके रुख बदले हुए हैं, अब अल्पसंख्यकों के संबंध पक्ष में बोल रहे हैं, तो इनके बयानों को मैं गंभीरता से लेता नहीं। शिव नारायण पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है उसके बाद राजनीतिक पारा भी हाई होता है, विपक्ष कई तरह के सवाल भी उठाता है। यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये तक कह दिया कि गुंडागर्दी करने के लिए और बच्चे पैदा करना है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। प्लानिंग क्या है? कई आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, जो राजनेता होता है, जो राजनीतिक लोग होते हैं, उनकी दृष्टि में नेक्स्ट इलेक्शन होता है। लेकिन जो राजपुरुष होता है, जिसको राष्ट्र की चिंता होती है, वो नेक्स्ट जनरेशन देखता है। मोहन जी जब बोलते हैं तो वो अगली जनरेशन के बारे में बोलते हैं, एक समग्र राष्ट्र के चिंतन के बारे में बोलते हैं। और भूपेश जी जब बोलते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में बोलते हैं, किस प्रकार से उनको राजनीतिक फायदा हो। तो इसलिए दोनों अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर अलग अलग एक ही समस्या को अलग अलग ढंग से देख रहे हैं। मोहन जी का जो ये कहना, ये संघ का कोई नया विषय नहीं है। 3 बच्चे पैदा करो, इस प्रकार का कोई फरमान नहीं है। ये जो जनसंख्या नीति आज़ादी के बाद 1952 में इस देश ने अडॉप्ट किया कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे पास उपलब्धियां हैं, वो कितनी आबादी को हम व्यय कर सकते हैं, भविष्य की हमारी संभावना क्या है। आंकड़े ये बताते हैं कि 2.1 का अनुपात आया, मतलब 2.1 के अनुपात से जनसंख्या प्रजनन दर होना चाहिए। और ये जो विभिन्न प्रकार के पांथिक समुदाय हैं, उनके बीच में एक प्रकार से जनगणना का, जनसंख्या का एक अनुपात होना चाहिए। जब लगातार हम देख रहे हैं कि उस अनुपात में बहुत बड़ा असंतुलन आ रहा है, और उस असंतुलन का सबसे बड़ा परिणाम, दुष्परिणाम भारत ने तो 1947 में देखा ही है, अभी तक भारत के विभिन्न भागों में देख ही रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में, और आप सर्बिया को ले लीजिए, आप इंडोनेशिया को ले लीजिए, एक मिनट, इंडोनेशिया को ले लीजिए, तो इस प्रकार की जो विडंबनाएं होती है, इस देश खंडित होता है। जब पांथिक जो है, उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि जिस प्रकार का संतुलन इस देश में खड़ा हो रहा है, उसके लिए फिर 3 बच्चे पैदा करने पड़ जाएंगे। विशेषकर जो हिंदू समुदाय से, वो एक प्रकार से सांस्कृतिक जो है संगठन के व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, और आपके राष्ट्रीय समाज के बारे में वो चिंता कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आबादी में असंतुलन बढ़ेगा, उसमें ये स्थिति आएगी। आपको बच्चे पैदा करना है या नहीं करना है, ये आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपकी व्यक्तिगत मामला है। ये देश के चिंतन का एक निचोड़ उन्होंने सामने रखा है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास, इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी। राम अवतार तिवारी जी, आपका, जैसा कि देखिए पांडे जी ने भी कहा, और उन्होंने एक जो बात बताई कि उन्होंने आंकड़े बताकर सिर्फ दर्शकों को बताया, जो जनता उनको सुनती है, जो लोग उनको सुनते हैं, कि अगर प्रजनन दर में गिरावट आएगी तो डेमोग्राफी में के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएगा। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, चीन सहित कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने प्रजनन दर बढ़ाने के लिए ऐसी योजना भी लाई
कि आप छुट्टी में जाइए, अतिरिक्त पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ऐसे कई चीज़ें लाई है। कई देशों ने अपने देश की भौगोलिक, राजनीतिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हो, क्योंकि कई देशों में तो महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। कई देश ऐसे हैं जब पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कई, तो कई प्रकार की असमानता है। एक दूसरा ये कि बच्चा कितने होना चाहिए, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि बढ़ती महंगाई है। क्या बच्चा पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है? बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छा आदमी बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्या वो कर पाएगा, जो आदमी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये उसका व्यक्तिगत बात है। तीसरी बात राजनीतिक है, जो मोहन भागवत जी ने कही है वो राजनीतिक बात है कि एक डेमोग्राफी, कई ऐसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बहुत तेज़ी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अपेक्षाकृत मुसलमान जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू कम करते हैं। तो ऐसे में जो राजनीति में वोट लोकतंत्र का मायने रखता है, तो ये पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने हिंदुओं को खासकर आगाह करते हुए ये अपील की है। इस मायने में पूरे परिस्थिति को देखा जा सकता है। चलिए ठीक है मृगिन पांडे जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही ये बयान सामने आता है उसके बाद राजनीतिक पारा देश का हाई हो जाता है, विपक्ष कई तरह के आरोप लगाता है। कांग्रेस के नेता जो अजय राय का भी बयान सामने आया, शब्दों की मर्यादा ही लांघ दी गई है। तो क्या ऐसे आम मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है? कैसे समझाएंगे इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो बयान आया है, उस बयान को पहले मोहन भागवत के उस बयान से समझना चाहिए। उन्होंने कोई कानून नहीं लाया है। कानून अगर बोलते कि कानून लाइए, 3 बच्चे पैदा करना ही अनिवार्य है। दूसरा, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए राजनीतिक दलों में। 70-80 के दशक में केंद्र सरकार ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो संसाधन थे, संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो बच्चे जो पैदा होंगे, और रामअवतार जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की कि बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस स्थिति में है कि सभी के 3 बच्चे हों और उनको एक मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य मिल जाए, उस परिस्थिति में इसे कानून के रूप में बात कर सकते हैं। लेकिन मोहन भागवत क्योंकि संघ के प्रमुख है और उनका एक बहुत बड़ा वैचारिक समूह है, संगठन है, तो उन्होंने अपने उस संगठन को एड्रेस करते हुए कहा कि आज डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, उस चेंज से बचने के लिए हम लोगों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनकी राय है, उनसे जुड़े लोगों के लिए ये संदेश है, न कि पूरे देश पर कोई थोपने वाली बात है। तो इसको जिस तरीके से कांग्रेस रिएक्ट कर रही है वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि कोई थोपने वाली स्थिति नहीं है।